प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय 15 से 17 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रिय मित्र, जब परमेश्वर ने आदम को आदन की वाटिका में रखा तो उसे 4 बातें करने को कहा। पहला, बारी में काम करे। दूसरा, बारी की रक्षा करे, अर्थात उसकी पवित्रता की रक्षा करे। तीसरा, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाए। और चौथा, जो नीचे के पदों में हमें मिलता है, जानवरों का नाम रखे। आज के अध्ययन में हम फर्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे, बारी में काम करें। इस दुनिया में जब हम लोग रहते हैं तो प्रतिदिन हमें काम करना पड़ता है। कई बार शायद हम काम करते करते कुड़कुड़ाने लगते हैं और कहते होंगे, काश काम करना नहीं पड़ता तो मैं शांति से रहता। प्रिय मित्र, जब पहला मनुष्य बनाया गया और जब उसे आदन की वाटिका में रखा गया तो उसे ये कहा गया कि बारी में काम करे। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है वो परमेश्वर का एक गुण है कि वह काम करता है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रतिदिन वो किसी न किसी के जीवन में वो काम करता है। हमारे जीवन में भी वो वचन के द्वारा काम करता है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य भी काम करे, लेकिन पाप में गिरने से पहले का काम और पाप में गिरने के बाद का काम में अंतर है। पाप में गिरने से पहले मनुष्य के काम का मकसद और तरीका अलग था। जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय 9 पद को पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि परमेश्वर आदन की वाटिका में सब भांति के वृक्ष लगाए जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं। आदन की वाटिका में खाने के लिए पर्याप्त फल थे। हो सकता है मनुष्य को उसका देखभाल के लिए काम सौंपा गया था, या मनुष्य के जीवन में आनंद को ले आता था। वो वहाँ खाने के लिए काम नहीं करता था, अर्थात पेट के लिए काम नहीं करता था, पर अपने टैलेंट्स को, बुद्धि को वहाँ शो करता था। आज भी जब हम अपने अंदर के टैलेंट को बाहर काम के रूप में दिखाते हैं तो इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। जब मनुष्य पाप में गिर गया, बहुत कुछ बदल गया। मनुष्य के जीवन के हर पहलू को, हर भाग को पाप प्रभावित किया। प्रिय मित्र, मनुष्य का काम भी प्रभावित हुआ। उत्पत्ति 3 अध्याय 17 से 19 पद में लिखा है, भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। प्रिय मित्र, पाप के कारण मनुष्य का जीवन कठिन हो गया, उसका काम कठिन हो गया, उसमें दुख मिल गया। वचन में लिखा है, दुख के साथ खाया करेगा। अब मनुष्य काम करता है, पसीना बहाता है ताकि वो खा पाए। मनुष्य सांप के अंदर आया। बेवजह समस्याएं, ऊंट कटारे उसके जीवन में आने लगी। प्रिय मित्र, परमेश्वर ने मनुष्य को बारी में काम करने के लिए कहा था। वह आशीषित था। पाप में गिरने के बाद उसे बाहर निकाल दिया गया। वह साधारण भूमि में आ गया और साधारण काम के साथ, जहां वह अपने पेट के लिए पसीना बहाता था। प्रिय मित्र, अब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम कलीसिया रूपी बारी में आ गए हैं। परमेश्वर ने हमारे अंदर अलग अलग वरदानों को डाला है। हमें इसे पहचानना है, इसे बाहर दिखाना है, इसे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। इस भौतिक संसार में जो भी हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, वह एक अच्छा जगह है जहां अपने टैलेंट को हम दिखाते हैं। यीशु में विश्वास करने के कारण वो हमारे काम को आशीषमय बनाता है। उसमें वह आंसू को नहीं मिलाता है। हम अपने टैलेंट को शो करने में इंजॉय करते हैं। कलीसिया में जब हम जुड़े हैं, अपने वरदान को यूज़ करना है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है। इसके द्वारा कलीसिया जो यीशु की देह है उन्नति करेगी। परमेश्वर हमें बहुत से आशीष देने पाए। आमीन।